ओम शांति। हम सभी नशा मुक्ति के बारे में सुन रहे थे। हमने देखा कि तंबाकू है, गुटखा है, जो तंबाकू के पदार्थ हैं, इनके कारण हमारे शरीर पे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि विविध जितने भी इसमें पॉइज़न है, जैसे निकोटीन, ये तो विश्व का 2 नंबर का जहर है। जैसे पहला तो साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, और अभी ये निकोटीन है। इस निकोटीन में एक सिगरेट में 20 mg निकोटीन शरीर में पहुंचता है यदि कोई इंसान सिगरेट पीता है तो। और निकोटीन से 0.6 सेकंड में ही ब्रेन पर आघात होता है। उससे तो उसको लगता है शुरुआत में कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ब्रेन फ्रेश हो गया है, लेकिन वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इस निकोटीन से हृदय की गति 33 बीट से बढ़ती है, 33 बीट्स पर मिनट बढ़ती जाती है। और यह निकोटीन हाथ और पैर में जितने भी नसें हैं, हमारी नर्व्स हैं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी करने में बाधा डालती रहती है, जिसके कारण डिसीजेस होते रहते हैं। अगर 60% निकोटीन एक साथ ही लिया जाए तो उस व्यक्ति को पैरालाइज भी हो सकता है। तो आपने देखा कि ये जो तंबाकू है, तंबाकू जन्य जितने भी पदार्थ हैं, सिगारेट है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उस जहरीले धुएं में, जो मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट स्मोक से निकलता है, इसमें 4% कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, जैसे एक जहरीला गैस है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन जितने भी डिसीजेस हमारे फेफड़े के हो, लंग्स के होते रहते हैं। इससे थकान महसूस होती है। और हमने सुना कि जो टार, जो सिगरेट होती है, सिगरेट के पाइप में आपने देखा है, सिगरेट में जो नीचे का हिस्सा होता है उसका, तो वो येलो होता है और उसमें टार का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो जो लोग पूरे के पूरे पीते हैं ना, तो उनको तो ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इस निकोटीन में 4000 केमिकल्स है, जिसमें से 48 केमिकल्स के कारण कैंसर होता है। तो ये खतरनाक है, जिससे कैंसर होता है। 3 to 40 mg टार, एक सिगरेट के अंदर 3 to 40 mg टार होता है। तो इस टार के कारण कितना खतरनाक असर शरीर पर होता है। तो धूम्रपान करने से हार्ट अटैक भी आता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है। उसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में टाइफाइड, कॉलरा से कितने लोग महामारी से मर रहे थे। ऐसे ही इस सिगरेट से भी या तंबाकू से भी लोग मर रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो स्लो पॉइजन है, हमें कहाँ जल्दी मरना है, हम भी धीरे धीरे ही मरेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कितनी ये खतरनाक है। 20 सिगरेट पीने से फेफड़ों के कैंसर की संभावना 25% ज़्यादा बढ़ती है। 40 सिगरेट पीने वाले हैं, उनको भी कैंसर के चांसेस 45% बढ़ते हैं। तो इस तरह से हृदय रोग के भी रोग होते रहते हैं, हार्ट के भी रोग होते हैं इनको, और विशेष कैंसर तो है ही। तो कैंसर भी हमने देखा, मुंह का कैंसर है, गालों का कैंसर है, लंग्स कैंसर है, जीभ का भी कैंसर है, दांतों का कैंसर है। हम अभी आपको एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। या हमारे उस समय गृह मंत्री थे हमारे माननीय RR पाटिल साहब जी। तो उनको डॉक्टर ने बोला था आपको दांत में दर्द होता है, चेकअप करना चाहिए। तो फिर चेकअप भी किया। पहले तो वो तंबाकू खाते थे और बड़े बड़े लेक्चर्स में, सभाओं में जब जाते थे तो थूकने की भी दिक्कत आती थी, कहाँ थूकना है, तो वो जो है ना निगल जाते थे। और कभी कभी ये तंबाकू बंद करने के लिए उन्होंने गुटखा चालू किया। गुटखा वो बाहर नहीं फेंकते थे, वो भी निगल जाते थे मुंह के अंदर ही। कहाँ थूकना है, बाहर कैसे थूकेंगे, अभी लेक्चर भी देना है, ये भी करना है। तो उनको बोला था आपको तुरंत
चेकअप करना चाहिए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है, तो डॉक्टर ने उनको राय दी कि आपको तुरंत ही ऑपरेशन करवाना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बहुत बड़ा हमारे इलेक्शन है और ये इलेक्शन होने के बाद हम देखेंगे। तो जैसे कि उसमें 1 साल बीत गया और बाद में जब वो एडमिट हो गए, वापस ही नहीं आए। एक अच्छा होशियार, जिन्होंने लॉ कॉलेज पढ़ी थी, लॉ की डिग्री ली थी और एक बड़ा आदमी पॉलिटिकल लीडर बन गए, और फिर सारी की सारी जितने भी इलेक्शंस उन्होंने आज तक किए वो जीत गए थे, लेकिन इस लड़ाई की इलेक्शन वो हार गए। जीवन की जो लड़ाई है उसका इलेक्शन वो हार गए। बहुत थोड़ी उम्र में, शायद 55 ईयर्स ओल्ड ही वॉज। और तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना भी पैसा हो तो भी हम इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। हमारी विल पावर ही इसके ऊपर जीत पा सकती है। दूसरा, आपने देखा भी है कि किस तरह से ये जो शराब है, शराब तो डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अटैक करती है और बाद में पूरा जो लिवर है वो ख़राब करती है, लिवर सिरोसिस वगैरह, जॉन्डिस है। और फिर इतने वो वीक हो जाते हैं क्योंकि खाना चाहिए, या जो भी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं वो तो लोग खाते ही नहीं हैं। बस सुबह इनकी एक ही प्याले से होती है, रात भी वही प्याला उनको चाहिए होता है, तो पूरे दिन वो प्याले में पड़े रहते हैं। तो ये जो शराब है और ये तंबाकू है, उससे छूटने का एक आपको हम रास्ता बताना चाहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे छोड़ो तो छूटे। अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने गुलाब का फूल लिया है और मैं रो रही हूँ कि इस गुलाब के फूल ने मुझे पकड़ा है, आप मुझे इससे छुड़ाइए। तो आप समझें, आप कहेंगे अरे दीदी आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ दीजिए ना। तो जैसे कि मैंने छोड़ा तो वो छूट गया ना। छोड़ो तो छूटे। आज हम संकल्प करेंगे कि हम किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बहुत बारी छोड़ने का प्रयास भी किया है, 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास भी हम इसके ऊपर जीत पाए, लेकिन फिर भी बाद में हमने फिर चालू कर दिया, क्योंकि अभी वो ब्लड के अंदर है ना, निकोटिन ब्लड के अंदर है। डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं हम उसको? या शराब है वो भी ब्लड में है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि समझो भाई सिगरेट है, सिगरेट पीने के बाद जैसे लोग सिगरेट पीते रहते हैं तो वो जो निकोटिन है उनके ब्लड में चला जाता है। ब्लड लेवल में जैसे निकोटिन लेवल उसकी बढ़ती है तो उनको बस फ्रेश हो लगता है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे निकोटिन लेवल डाउन हो जाती है तो फिर उनको तलब होती है, नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे अभी तंबाकू खानी है, सिगरेट पीनी है या शराब पीनी है। तो पहले आप मेडिटेशन से एक बात ध्यान में रखिए कि खाली रिप्लेस करना है। हमने कल भी आपको बताया था परसों के लेक्चर में कि समझो आपके बच्चे ने नाइफ पकड़ा है, तो उस नाइफ को आप सीधा उसके हाथ से नहीं छीन सकते हो, क्योंकि वो भी जिद्दी होता है, पकड़ करके रखता है। तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से खिलौने दिखाएंगे, वो खिलौना या लड्डू दिखाएंगे तो वो उसको पकड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। तो उस तरह से आपको और एक नशा चढ़ाना चाहिए, और वो है परमात्म ज्ञान का नशा। जितना हम भगवान का ज्ञान सुनते रहते हैं, उस ज्ञान से हमारी सोल कॉन्शियसनेस, विल पावर बढ़ती जाती है। और जितना आप नॉलेज सुनते रहते हैं, हमारा सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आप यही समझेंगे कि मैं हेल्दी हूँ। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊँगा। आप यदि ऐसी बातें करेंगे, ऐसे आप संकल्प करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कुछ सुनता नहीं है वो। तो वो आप एक सेंटेंस देखेंगे, मैं शराब नहीं पीऊँगा, ठीक है? तो नहीं, वो सुनता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या पढ़ता है, मैं शराब पीऊँगा। ठीक है? तो आपको इसके बदले क्या बोलना है, मैं हेल्दी हूँ, मैं व्यसन मुक्त हूँ।
मैं निरोगी काया वाला हूँ, मुझे कोई भी रोग नहीं है ना। तो यदि आप इस तरह से सोचते रहेंगे, मैं विजयी रत्न हूँ, मैंने इसके ऊपर विजय पाई है, मैं होली हंस हूँ। होली हंस क्या करता है? खाली दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो हमें भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, आप कहेंगे नहीं दीदी हमने बहुत बारी प्रयास किया है छोड़ने का। कई तो कहते हैं कि भाई आपने बोला है ना ये नीचे के हिस्से में जो येलो पप होता है सिगरेट का, उसमें ज़्यादा टार होता है, तो हमने बस आधी पीते हैं आधी फेंक देते हैं। कोई तो कहते हैं 8 दिन में दीदी 2-3 बारी तो पीना पड़ता है, बाकी के दिन में नहीं पीते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम कम कर रहे हैं, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि आप भले कहेंगे धीरे धीरे, लेकिन कहाँ तक होता है धीरे धीरे, पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाती है। कोई कहता है हमने छोड़ा है, लेकिन मुंह में छोड़ा है। राम और श्याम 2 मित्र थे। राम बोलता है श्याम को कितना शराब पीता है, ये देख न्यूज़पेपर में क्या आया है। तो श्याम बोलता है क्या आया है, देख पढ़ पढ़, हाँ शराब के कारण कितने दुष्परिणाम होते हैं शरीर पर। तो श्याम बोलता है फ्रेंड आज मैं छोड़ देता हूँ, हाँ आज से ही मैं छोड़ देता हूँ। तो राम बहुत खुश हो गया, अच्छा रियली आप छोड़ दोगे शराब पीना? तो श्याम ने बोला पेपर पढ़ना। तो इस तरह से इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि जान चली जाए लेकिन व्यसन नहीं जाना चाहिए, नशा नहीं जानी चाहिए। और ड्रग एडिक्शन करने वाले लोगों के बारे में तो मत पूछना। हाँ, हमारे शीतल भाई जो है उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए यही कहा कि 6 मास के अंदर ही शराब गुटखा जो भी व्यसन उनको बीड़ी का था, सिगरेट का था, वो छोड़ सके। लेकिन गांजा भांग जो है उसको छोड़ने के लिए उनको 1.5 साल लगे। हाँ, तो जितने भी कोई है अभी हाई प्रोफाइल वाले जो लोग हैं ना, वो तंबाकू नहीं खाएंगे, लेकिन गांजा भांग उसका उनको एडिक्ट हो भी सकता है। तो प्लीज़ अपने लाइफ को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम ये विल पावर से आज प्रतिज्ञा करेंगे कि कोई भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। तो पहली बात हमने कहा छोड़ो तो छूटे। दूसरी बात, कोई ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, शराबी आते हैं, हम प्रैक्टिस करते थे उस समय, एक शराबी आया था, उसको पाँव में बहुत खरोंच आई थी और इतना खून बह रहा था। तो जैसे हमने उसको ओटी में लिया, ऑपरेशन थिएटर में उसको स्टिच डालना था, तो मैंने सिस्टर को बोला कि हम उसको क्या करेंगे, उसको भूल देंगे, हम भूल माना, तो उसको इंजेक्शन दे देंगे ताकि वो जो एरिया है वो अनकॉन्शियस हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, वो है ही अनकॉन्शियस, अभी फटाफट उसको स्टिच डलवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने फटाफट स्टिच डलवा दिए, फिर भी उसको ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। तो आप कहेंगे ये तो अच्छा फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा नहीं है वो है भाई। तो इस तरह से हमें भले कोई आता है तो उसको हम यदि उसको समझो भाई आईवी लगानी हो, ग्लूकोज चढ़ाना हो तो ग्लूकोज भी चढ़ा देते हैं, उसको सलाइन भी लगाते हैं, ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जब अपने घर आते हैं ना, वही एटमॉस्फेयर, वही फ्रेंड सर्कल होता है, वही शराब का दुकान का अड्डा होता है, वो उनको याद आता रहता है और बार बार वहाँ की याद आते हो फिर चले जाते हैं, उनके जेब में पैसा हो या न हो। तो हम उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक छोटे इनोसेंट बच्चे के तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आप ये नहीं समझिए कि मैं 50 साल का आदमी हूँ, 40 साल का आदमी हूँ, नहीं, मैं छोटा बच्चा हूँ। छोटा बच्चा तो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करता है ना। दूसरी हम युक्ति आपको यही बताएंगे कि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है, राजयोगा मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन में आप परमात्मा से इतना प्यार करने लगेंगे और परमात्मा आपको इस प्यार के रिटर्न में इतनी शक्ति भर देंगे कि आपको आपके मन में आएगा भी नहीं कि कोई आप व्यसन करते भी थे, आप भूल ही जाएंगे। तो ऐसे हमारे लाखों भाई बहनें हैं जिनको कोई किसी न किसी प्रकार का टेंशन के कारण या कोई और भी वजह हो सकती है,
तो वो नशा करते थे, लेकिन अभी परमात्मा के प्यार में इतने चूर हो गए हैं तो वो भूल भी गए हैं कि कोई नशा था भी उनको। तो आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी प्रकार का नशा ना करेंगे। हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते रहते हैं तो हम उनको विशेष ये सजेशन देते हैं, सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन जिसको बोलते हैं, कि आप अपनी फैमिली को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपनी पत्नी के माथे का सिंदूर देखिए जो आपके कारण है। आपके बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपके कारण है। आपके माता पिता को देखिए, वो भी खुश हैं, आपके कारण है। यदि आप ही इन नशे में बर्बाद हो जाएंगे तो फिर सारा घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमें सभी भाई बहनों को हम आज से ही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, नेचुरली आप ओरिजिनली ही बहुत अच्छे हैं। यू आर सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। लेकिन जो परिस्थिति के कारण आपने जो ये नशीली चीज़ें अपनाई हैं, उसको आपने एक्सेप्ट किया है, उसको आप आज ही छोड़ दीजिए। क्या आप छोड़ सकते हैं इसको? आप ही बताइए, छोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं दीदी, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है ताकत आपके पास। थोड़ा सा अपने आप पर प्यार करना सीखिए, खुद के ऊपर प्यार करना सीखिए। आज तक आपने अपनी फैमिली के लिए जान भी दे दी है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए तो चलिए। एक 5 मिनट हम अंतर्मुख होकर के परमात्मा को याद करें और उससे शक्ति लें। डॉक्टर के साथ हाँ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ।
में वो साज भरो, हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। कहते हम केवल इलाज करते हैं, ओ सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो, आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा हेल्दी वेल्दी आणि हॅप्पी राहण्यासाठी मी शुभकामना देते, शुभभावना ठेवते तुमच्याबद्दल. विश यू ऑल द बेस्ट. ओम शांती.